नाज़रीन, इतवार की रोज जम्मू के इलाके नानक नगर में जम्मू और कश्मीर बैंक के एटीएम गार्ड को कत्ल करने के इल्जाम में जम्मू में गिरफ्तार होने वाले दो नौजवानों के कुंबे के अफराद ने कहा है कि उनके बेटे बेकसूर हैं। लिहाजा पुलिस को मामले की सही और बारीकबीनी से तहकीकात करनी चाहिए। नामानिगारों से बात करते हुए मुलजमान में से वक्कास बशीर के वालिद बशीर अहमद लोन ने कहा कि पुलिस को मामले की सही और गहरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल है। उन्होंने कहा कि हमारे बेटे बेकसूर हैं और हम चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की मुकम्मल तहकीकात करे और ये कि पुलिस को फौरन किसी नतीजे तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये दो उभरते तालिब इल्मों के कैरियर और जिंदगी का सवाल है। उनका कहना है कि ये हमारे तस्वुर से बालातर है कि वो इस तरह के घिनौने जुर्म का इर्तिकाब कैसे कर सकते हैं। देखिए सर, मैं कश्मीर में बैठा हूँ अपने गाँव में। हमने अभी जो कुछ भी सुना है वो तो न्यूज़ के थ्रू मैंने सुन लिया। अभी मुझे कोई हार्ड सबूत मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि इस बच्चे ने कुछ ऐसी कोई गलती की है जैसे कुछ मीडिया में आ रहा है। मेरा यही रिक्वेस्ट उनसे कि आप मुझे कोई फुटेज दिखाओ, ऐसा कोई हार्ड एविडेंस दिखाओ जिससे मैं ये समझूं कि मेरे बच्चे ने ऐसा कुछ किया है। जब तक ना मुझे कोई हार्ड एविडेंस मिलेगा तब तक मैं यही कहूँगा कि मेरा बच्चा बेकसूर है। बशीर अहमद ने कहा कि वो भी एटीएम गार्ड के सोगवारां से दिल्ली हमदर्दी रखते हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। उनका कहना था कि हमने पुलिस से दरखास्त की कि हमें वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जिसका वो दावा कर रहे हैं और जिससे हमारे बेटों की शमूलियत इस घिनौने वाक़े में जाहिर हो रही है, लेकिन आज तक हमें इस बात का सबूत नहीं दिखाया गया। और जिसका मैं ये आपके वसातत से ये बताना चाहता हूँ कि जो मर्डर हुआ है वहाँ पर एटीएम गार्ड का, मैं उसकी फैमिली के साथ बराबर उनके गम में शरीक हूँ। मैं जानता हूँ कि उनकी फैमिली पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, उनके बच्चों पर, उसकी माँ पर, उसकी बीवी पर। मेरा फुल्ली कोऑपरेट है, उन कोऑपरेशन में उनके साथ करता हूँ। लेकिन मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी आप ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए प्लीज़, जिससे कि इस बेटे विकास की या इसके साथ जो दूसरे हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आप सोच समझ कर ठंडे दिमाग से, मैं पुलिस को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कोई शक नहीं है। आप इनको कोर्ट भेज दीजिए, अगर इन्होंने गुनाह किया तो उस कोर्ट इनको सज़ा देगा ज़रूर, अंडर रूल्स कानून के तहत जो इनका सज़ा हक बनता है वो दे दी। लेकिन प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई स्टेप मत उठाइए जल्दबाजी में, जिस तरह अभी जल्दबाजी में पिछले अभी 2 दिन पहले उठाया गया कि इनको डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने कत्ल किया है। प्लीज़ ऐसा कोई डिसीजन फिर दोबारा न लिया जाए जिससे इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। बशीर अहमद ने बताया कि विकास अपने मामू के साथ इस इलाके में किराए की रिहाइश पर जा रहा था जहां वाक़ा पेश आया था और वो गुज़श्ता 22 रोज से वहां मौजूद थे। उसके चचा जानलेवा बीमारी में मुब्तला हैं और विकास चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। वो 22 दिन पहले दिल्ली से वापस आए थे और उसके बाद वो जम्मू में किराए पर रिहाइश पजीर थे। उन्होंने बताया कि वाक़े के रोज विकास अपने कमरे से नीचे की तरफ जा रहा था और उसके चचा ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया था। विकास ने अपने चचा को फोन पर बताया कि इलाके में कोई शख्स हलाक हो गया है और सब बाहर जमा हो गए हैं, लेकिन उसके चचा ने उसे अंदर आने की ताकीद की और बाद में विकास वापस अंदर आ गया। उनका कहना है कि कोई इस तरह के घिनौने जुर्म को अंजाम देने के बाद कैसे अपने अहल खाने के साथ मामूल के मुताबिक रह सकता है, ये हमारे तस्वुर से बालातर है। उनका कहना था कि पुलिस को कुछ ठोस शवाहिद के साथ आगे आना चाहिए। तो जम्मू में रुक गए। जम्मू से वो अपोलो हॉस्पिटल में जाते थे, थोड़ा थेरेपी का मामला था, थेरेपी डालने के लिए। वहाँ अपोलो हॉस्पिटल जम्मू में उसका रिकॉर्ड बाज़ाब्ता है। विकास ऐसा लड़का नहीं था जो ऐसा कोई स्टेप उठा सकता है, या उसके साथ जो दूसरा लड़का है वो भी ऐसा, वो डॉक्टर है। वो दूसरा लड़का क्या कत्ल कर सके, वो तो डॉक्टर है। वो 3 साल से हरियाणा में डॉक्टरी कर रहा है, बीए में डॉक्टर है वो। उसकी मिसेस जो है वो वहाँ इन सर्विस है, अच्छी खाली सी रॉयल फैमिली है। मैं भी अच्छा खाता पीता घर वाला हूँ। उनको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो एटीएम जाकर लूट खसूट करे या पैसा लूटे। एटीएम में 1 टक्का का भी की भी चोरी नहीं हुई। हाँ, मैं मानता हूँ एटीएम गार्ड अंदर मरा पड़ा था, लेकिन ये देखना है कि उसको मारा किसने, मारा कैसे, अभी तक ये डिक्लेयर नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि आप हमें दिखाओ कि हमारे बच्चे उनको मार रहे थे या नहीं।
जैसी उनकी फैमिली वाले भी डिमांड कर रही है। और क्या कह सकता हूँ, एक बेबस बाप यहाँ कश्मीर में बैठा, मैं इतना ही कह सकता हूँ। काबिल जिक्र बात यह है कि राजू शर्मा वल्द गोलू राम जम्मू के इलाके न्यू पुलाट का रहने वाला है। जुम्मे की रात 10 बजे के करीब नानक नगर में सेक्टर 13 में जैंड के बैंक एटीएम के गार्ड चेंबर के अंदर मुर्दा हालत में पाया गया था। हफ्ते के रोज पुलिस ने एटीएम गार्ड के कत्ल के इल्जाम में शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला से ताल्लुक रखने वाले 2 नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया। बशीर अहमद ने बताया कि कैफ विकास का दूसरा कजन है और वो भी जम्मू में अपनी वालदा और बहन के साथ रिहाइश पजीर था, क्योंकि उसकी वालदा महकमे फायर एंड इमरजेंसी में तैनात है और वो दरबार मुंह सिलसिले के तहत अपने दफ्तर के साथ है। और जब ये वाक़ा पेश आया तो विकास और कैफ को अगले दिन सुबह पुलिस ने अपने मुतल्लिका मुकामात से उठाकर ये कहते हुए उठाया कि वो एटीएम गार्ड के कत्ल में मुलव्वस हैं। बशीर अहमद ने बताया कि ये सब पुलिस का कहना है, उन्होंने हमें कोई ठोस सबूत नहीं दिखाए। महज शक की बुनियाद पर हमारे बेटों को कातिल कैसे ठहराया जा सकता है। एज अ टीचर ऑफ विकास कहूँगा, मैंने उसको पढ़ाया है। वो एक बहुत ही होनहार और एक बहुत ही ज़हीन तालिब इल्म थे। और नॉट ओनली इन एजुकेशन, ही वाज एक्सीलेंट इन एवरीथिंग। और ख़ासकर उसका इंटरेस्ट जो था वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा था। तो स्पोर्ट्स में उसने, आपको पता ही है, वॉको में गोल्ड मेडल अचीव किया है। और जिस वक्त उसने गोल्ड मेडल अचीव किया था, डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर पूरे JNK की एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी सराहना की थी, उसको दाद तहसीन दिया था। और जिसकी वजह से इनके घर में भी एक खुशी का माहौल था। और आप देखिए, आप एज मीडिया वाले भी यहाँ से देख सकते हैं कि इसका घर में कितना अच्छा खासा मिजाज है। एक एफ्लुएंट फैमिली है, कोई एरी गैरी फैमिली नहीं है कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि पुलिस के स्टेटमेंट ने कहा कि वो लूटने आए थे एटीएम। और आप देख सको कि किसी तरीके से उनके पास अगर पैसे की कमी होती, वो एक मैं एज अ टीचर उस पेन को फील करता हूँ कि वो एक काबिल और ज़हीन स्टूडेंट थे। और वो एक किसी सामान से, साजो सामान से लेस होके अपने चेहरे को कवर किए हुए वो चले जाते, और उनके हाथ में कुछ असला भी होता, जिससे वो एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी करके, कोई एटीएम लूटना एक छोटे बच्चे का काम नहीं होता है। इसके पीछे कम से कम उन्होंने कुछ एक्टिविटी तो की होगी। ऐसे तो किया होगा कि कुछ नहीं है, चलो सोच के। उनके पास ना तो असला निकला है, ना कुछ ऐसा निकला है जिसकी वजह से वो पकड़े जा सकें। अब ये चीज़ है कि जहाँ से मैं एज अ टीचर उसकी पेन फील कर रहा हूँ, वो ये है कि ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट बॉय। एंड नॉट ओनली, एज आई सेड, नॉट ओनली इन स्टडीज़, बट ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ही वॉन्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द नेशनल लेवल। अब इस बच्चे का मिजाज देखिए, जो एक नेशनल लेवल प्लेयर बनना चाहता है, क्या वो अपने करियर को किसी का मर्डर करते हुए तबाह कर सकता है? 1 घंटे में अपनी सारी ड्रीम्स को एनिहिलेट कर सकता है वो ऐसे? और नॉट ओनली कि अपने ही ड्रीम्स, और अपने जिस फादर ने उसकी परवरिश इतने नाजो नाम से की हो और इतने अच्छे तरीके से की हो, क्या वो एक अपने करियर के साथ साथ अपने घर वालों को बर्बाद होता देख सकता है? Not at all. And the second person who is accused, he is BVSC surgeon. And he also belongs to a very affluent family, right? And उसके जो मदर का बैकग्राउंड है, माशाल्लाह एफ्लुएंट है। वो घर में वो एम्प्लॉई है, वर्किंग लेडी है। इन विकास के बाप भी एम्प्लॉई है, वर्किंग फादर है वो। और आप देख रहे हैं कि एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वो जाते और एटीएम गार्ड सिक्योरिटी का मर्डर करते और उसके बाद एटीएम लूटने की कोशिश करते। और जहाँ तक विकास को, मैं नहीं बल्कि पूरा ये जो एरिया जानता है, वो एक काबिल, ज़हीन और एक शरीफ मिजाज का बंदा। हर एक बंदा उसके कल मैं उसके साथियों से बात कर रहा था, जो उसके साथी वो भी मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, वो बहुत रो रहे थे। और एक ने मुझे बता दिया कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे वो हालुसिनेशंस आते हैं विकास की याद में, मैं बिल्कुल मैं खा नहीं पा रहा हूँ, इनकी फैमिली ने कुछ नहीं खाया है तब से। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा डॉक्सल मिजाज का इंसान किसी का मर्डर कर सकता है, और वो भी फिर इसको और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा, हैड दे मर्डर्ड द पर्सन, हम तो वी शेयर द ग्रीफ ऑफ द bereaved फैमिली, लेकिन अगर उन्होंने उसका मर्डर किया होता, वाई डिडंट दे फ्ली फ्रॉम द स्पॉट? वो तो कर सकते थे, ये एटलीस्ट तो कर सकते। जो बंदा मर्डर करेगा वो उस जगह, तो उसको तो सुकून नहीं आएगा ना, तो वो तो लोकेशन चेंज कर सकता था, बट दे डिडंट डू इट बिकॉज दे हैड नॉट एक्चुअली। वी डोंट नो व्हाट इज द स्टोरी, बट वी रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस टू गिव देम द फेयर ट्रायल, इन्वेस्टिगेट कीजिए एंड मेक एवरी फुटेज दैट इज अवेलेबल विद यू, मेक एवरी एविडेंस दैट्स अवेलेबल विद यू पब्लिक,
उसकी माँ 4 दिन से गेट पर वेट कर रही है मुलाकात के लिए। राइट, उस चीज़ को आप पब्लिक कीजिए और अगर वो अक्यूज्ड पाए जाते हैं, यू कैरी ऑन विद द कोर्स ऑफ द लॉ, जो आपका लॉ डिमांड कर रहा है, यू जस्ट कैरी ऑन विद दैट। बट इफ दे आर प्रोन इनोसेंट and if it happens after the gap of 5 years or 6 years, their careers are totally annihilated, right? वो तो completely इनके लिए calamitous होगा, right? उन्होंने महकमे पुलिस के आला अफसरान से भी अपील की कि वो कुंबे को अपने बेटों से जम्मू में मिलने दें, क्योंकि जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया है उस दिन से मुलाकात का कोई मौका नहीं दिया गया है। बशीर अहमद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो ज़ाती तौर पर इस मामले को देखें और मुतल्लिका पुलिस ओहदेदारों से ठोस शवाहिद के साथ आगे आने को कहें। बशीर अहमद का कहना है कि पुलिस को हमें ठोस शवाहिद से मुतमईन करना होगा। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो इस मामले की पूरी तहकीकात करें और बिना ठोस तहकीक के उन्हें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। बशीर अहमद ने बताया कि विकास ने किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी जीता है और उसने श्रीनगर के इस्लामिया कॉलेज में ग्रेजुएशन मुकम्मल की है, जबकि केव गुज़श्ता 3 सालों से हरियाणा दवाइयां लेके जाता था। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि एक तो इनको मुलाकात दीजिए, उनसे बात करने का मौका इनको दीजिए, एक मौका दीजिए और इसमें इनके लिए एक फेयर ट्रायल चला दीजिए और जो भी आपने एविडेंसेस किए हैं उनको पब्लिक कीजिए ताकि इनको भी सुकून। खाते भी नहीं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक ओपिनियन जल्दी क्रिएट होता है नेगेटिवली, क्योंकि जब तक एविडेंसेस सामने नहीं आती हैं लोगों के। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर एविडेंसेस नहीं है, लोग अपना पब्लिक ओपिनियन दे रहे हैं कि हैंग देम, बट इनकी माँ का वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है, उनका हार्ट अटैक हो सकता है, इनका हार्ट अटैक हो सकता है, पूरी फैमिली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकती है ना? तो आपके मीडियम से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनको मुलाकात का मौका दीजिए और एक फेयर ट्रायल इसमें कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।